हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप जो हमने इसका पहला पार्ट किया था वो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और जो भी आपने मुझे आंसर बताए हैं कमेंट सेक्शन में वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों के आंसर गलत है वो मैं वहीं पे आपको करेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम करेंगे इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने क्या है जब हम छोटे होते पढ़ते थे 10th और +2 में, वहां पर एक फॉर्मूला जो है वो काफी हमारे माइंड में बैठ गया है। कौन सा फॉर्मूला? a+b का स्क्वायर। ठीक है, हम बोल के थक जाते थे कि a² + b² + 2ab। ठीक है, और फिर टीचर बोलते थे कि अब मुझे बताओ कि a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। तो हम बोलते थे कि सर a² + b² - 2ab, ऐसे बोलते थे ना। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम आपको टोटल 4 फॉर्मूले बताएंगे, वो आपको याद करने हैं और वो फॉर्मूले हमने क्वेश्चंस में कैसे देखने हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, वो भी हमने इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लोगे वो तो मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चंस में ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आएगा। अगर आप पहचान लोगे कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तब मतलब आपने क्वेश्चन कर लिया। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले को पहचान लिया तो कम से कम 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बस शर्त इतनी है कि आपको फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप लगे रहोगे सोल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में, प्लस करने में। ठीक है, तो यहां पे आपको फॉर्मूला पहचानना है। तो यहां पर ये फॉर्मूले तो चलो ठीक है नहीं यूज होंगे, तो जहां पर जो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे वो चलिए अभी आप नोट करिए। सबसे पहले नंबर पे जो फॉर्मूला है वो ये है a+b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a - b का स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपके पास a+b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर। आपके पास दो टर्म है। टर्म नंबर फर्स्ट a+b का स्क्वायर, ठीक है, टर्म नंबर 2 a - b का स्क्वायर। यहां पर भी सेम ही है, a+b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर। बस डिफरेंस कहां पे है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। तो ध्यान देना कि जब इन दोनों में प्लस होगा तब आपका जो बनेगा यहां पे फॉर्मूला वो ये बनेगा 2a² + b का स्क्वायर। और जब इन दोनों में माइनस होगा तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो बनेगा 4ab। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में आपको यही पहचानना है कि कहां पे a + b का स्क्वायर बन रहा है, कहां पे a - b का स्क्वायर बन रहा है। समझ रहे हो? आपको यही देखना है और यह भी देखना है कि क्या इन दोनों में प्लस है या फिर इन दोनों में माइनस है। अगर प्लस होगा तो आपको झट से ये फॉर्मूला लगाना है, अगर माइनस होगा तो आपको झट से ये फॉर्मूला लगाना है। समझ गए? देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं या फिर हम करते हैं उस क्वेश्चन को। देना क्या है, पहला क्वेश्चन चलो मैं ही करूंगा। ठीक है, बाकी आपके लिए क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 67 + 43 का स्क्वायर प्लस 67 - 43 का स्क्वायर, और नीचे है आपके पास 67 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। अब देखो, जिन लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेंगे कि इनको सोल्व करेंगे पहले, यानी कि इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, इनको माइनस करेंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, फिर इनका पहले स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तब तक आपका जो है वो 10 मिनट निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो दिमाग है वो बाकी की तरह नहीं लगाना। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, और ये भी बनाया गया है कि ना इसको सोल्व कैसे करना है। तो अगर आप इसको अपनी मैथमेटिक्स घुसेड़ोगे ना तब तो आपका पेपर हो गया। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला यूज करना है। समझ रहे हो?
तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बस यही आपको इस क्वेश्चन में पहचानना है, यही आपको पहचान करनी है। ठीक है, अब देखो, अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि 67 यहां पर भी है, 67 यहां पर भी है, 43 यहां पर भी है, 43 यहां पर भी है। यानी कि अगर मैं 67 को a मान लूं और 43 को b मान लूं, तो मेरा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है और बीच में साइन प्लस का है, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था कि जब a प्लस बी का स्क्वायर हो और a माइनस बी का स्क्वायर हो और जब बीच में प्लस हो, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो नीचे है वो तो नीचे रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे बनेगा तो इसका मतलब है कि जो नीचे है वो तो ऊपर भी है। ये तो आपका कट रहा है, कट गया, कट गया ना। यानी कि अगर आपका ये और ये कट गया तो आपके पास सिर्फ बचता क्या है, 2, यानी कि इसका सिंपली आंसर होगा 2। तो अब आप मुझे बताओ कि कहां पे आप इसको सोल्व करोगे, अपने 10 मिनट वेस्ट करोगे एक नंबर के लिए, और कहां पे आप जस्ट एक फॉर्मूला लगा के सिंपली एक आंसर इसका निकाल रहे हो 5 सेकंड में। तो कौन सा तरीका बेहतर है, ये वाला बेहतर है ना। तो ऐसे ही करना है। तो मैंने क्या किया कि क्वेश्चन से फॉर्मूला निकाला कि भाई इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको यह देखना है कि यहां पर अगर सेम टर्म है, यानी कि अगर आपका यहां पे a बन रहा है तो यहां पर भी a ही होता है। ठीक है, अगर आपका यहां पे b बन रहा है तो यहां पर भी आपका b ही बनेगा, और टर्म भी सेम ही होनी चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि आपको क्वेश्चन से फॉर्मूला निकालना है कि क्या ये वही फॉर्मूला है। तो अगर ये वही फॉर्मूला है तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है वो ऊपर के साथ कट गया, और जो यहाँ पे बच गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। समझ गए। बस एक क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद आपने करना है। ठीक है, और 2 फॉर्मूले और भी है, वो भी हमने देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 98 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। नीचे है आपके पास 98 प्लस 43 का स्क्वायर, और बीच में प्लस है 98 माइनस 43 का स्क्वायर। समझ रहे हो, तो इसको करिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, बस दिमाग घुमाना है कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो जब हमने दिमाग को घुमाया तो हम सबसे पहले देखेंगे नीचे की तरफ। तो जब हमने नीचे देखा तो हमने पाया कि नीचे तो बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, और बीच में साइन प्लस का है, और यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। और ऊपर क्या बन रहा है, अगर ये a है अगर ये b है तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो होता है ये आपका होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसलिए होता है क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, अगर बीच में माइनस लगा होता तब आपका बनना था 4ab। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो आपका नीचे बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और मुझे पता है कि ये तो आपका कट जाता है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, क्लियर है। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, आपने करना है, और इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं होमवर्क, क्वेश्चन होमवर्क वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 97 प्लस 48 का स्क्वायर, यहां पे ऐसे होगा। ठीक है, आगे है माइनस 97 माइनस 48 का स्क्वायर डिवाइडेड में 97 मल्टीपल बाय 24। ये आपने सोल्व करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको 2 फॉर्मूले और याद करने हैं, वो कौन से फॉर्मूले हैं वो यहां पे आप जरा देखिए। पहले हमने क्या किया था,
स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, दूसरी तरफ है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, यहां पर आपका क्या आएगा, अगर यहां पे ए प्लस बी है ना, तो यहां पे आपको ए प्लस बी ही लेना है। अगर यहां पे ए माइनस बी है तो यहां पर आपको ए माइनस बी ही लेना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, यहां पर भी सेम बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब देखो, जो बीच में साइन लगा हुआ है उसको आपने फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ यहां पे। कहां पे, यहां पे। अगर यहां पे प्लस लिखा है यहां पर भी आपको प्लस लिखना है, यहां पर अगर माइनस लिखा है यहां पर भी आपको माइनस लिखना है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे इसको सोल्व करेंगे, यानी कि जब हम इसका आगे वाला फॉर्मूला देखेंगे, तो यहां पर आपको तो प्लस ही लिखना है। ठीक है, प्लस ही लिखना है दोनों तरफ, लेकिन यहां पर आपको इससे उल्टा साइन लिखना है। अगर यहां पे प्लस लिखा है तो यहां पर आपको माइनस लिखना है, अगर यहां पे माइनस लिखा है तो यहां पर आपको प्लस लिखना है। समझ गए, यानी कि जब बात करेंगे हम इस ब्रैकेट की, ठीक है, इस ब्रैकेट की, इसकी, तब आपको सेम साइन को फॉलो करना है, सेम साइन को फॉलो करना है। ठीक है, सेम साइन को फॉलो करना है। लेकिन जब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट की, ठीक है, इस ब्रैकेट की, तब आपको इससे ऑपोजिट, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ऑपोजिट, ऑपोजिट, ठीक, ऑपोजिट साइन यूज करना है। अगर प्लस है तो यहां पे माइनस लिखना है। ठीक है, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पर आपको प्लस लिखना है। समझ गए, हो जाएगा याद, हो जाएगा याद, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलें, पहला क्वेश्चन हम इसका करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन है 97 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब अपॉन में 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर माइनस 97 मल्टीपल बाय 43। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर आपको फिर से फॉर्मूले को पहचानना है कि भाई फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको टोटल 4 फॉर्मूले बताए हैं, 2 स्क्वायर वाले हैं, 2 क्यूब वाले हैं। अगर यहां पे क्यूब लिखा है तो यानी कि क्यूब वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्यूब लिखा है तो यहां पे क्यूब वाला ही फॉर्मूला होगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको बता दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, यानी कि ए प्लस बी। तो ए आपका यहां पे क्या है 97, तो ए यानी कि 97, बी यानी कि 43। ठीक है, ये आपका बन गया ए प्लस बी। ठीक है, आगे वाली जो ब्रैकेट होती है वो इससे ऑपोजिट साइन फॉलो करती है, लेकिन लास्ट में जब हम ए बी लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, यानी कि यहां पर आपका क्या होगा माइनस, यानी कि माइनस 97 गुणा 43। बाकी यहां पर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। ये आपकी ब्रैकेट खत्म। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 97 गुणा 43, यानी कि माइनस ए बी। देखो सेम सेम आपका फॉर्मूला ऊपर वाला बन रहा है। ये क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए बी होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी, तो देखो सेम बन रहा है नीचे वाला। ठीक है, यानी कि ये भी आपका सेम है। कट गया तो बचा क्या, ये बच गया आपका, क्या बचा 97 प्लस 43, प्लस करो, कैसे करोगे 7 और 3 10, एक आपका हाथ चला जाएगा। ठीक है, 9 और 10 और ये 14, यानी कि 140। समझ गए, 140, ये आपका आंसर है। तो देखो हमने कितनी आसानी से, बस हमने क्या किया कि एक फॉर्मूला पहचाना कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला छिपा हुआ है। जो फॉर्मूला इसके अंदर छिपा हुआ है वही हमने बाहर निकाला, और जो नीचे वाली टर्म होगी वो ऊपर वाली टर्म से कट जाएगी, और जो बच जाएगा उसको सॉल्व करना है,
और आपको आंसर निकाल लेना है। देखो जो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा, ठीक है, फॉर्मूले का यूज करने के बाद इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म जो है वो नीचे वाले टर्म के साथ कट जाती है। ये हमने मैक्सिमम टाइम देखा है कि वो कट जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको स्क्वायर नहीं क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब है ये, ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूब लिया है। आगे क्या है देखिए, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 156। अब देखिए यहां पर आपका फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो जो बीच वाला साइन होगा वो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो फॉलो करेगी, ठीक है। अब देखो जब आपने इसको सोल्व करना है तब आपने इसको पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी, और यहां पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए बी। नीचे क्या है, अगर हमने इसको a लिखा है तो हम a लिखेंगे a स्क्वायर, ये क्या है b है यानी कि b स्क्वायर लिखेंगे। देखो 156, ठीक है, यानी कि ये आपका ए बी बनना चाहिए था, ए बी बनना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपका a 13 हमने माना हुआ है, b अगर हमने 12 माना हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, आपका 156 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 2 का 6, ठीक है, 2 1 का 2, यहाँ पे 3 1 का 3, 1 1 का 1, तो क्या आएगा 6 3 2 5 156, ठीक है, 156 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है आपका a गुना b है, यानी कि ए बी है, ठीक है, ए बी है। तो आप यहाँ पे देखो कट गया, कट रहा है, ठीक है, बचा क्या आपके पास a माइनस बी, तो a आपके पास क्या था 13, b आपके पास क्या था 12, a का आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद एक टर्म इसमें कट जाएगी और उसके बाद जो टर्म बचेगी तब जाके आपको a और b का यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। नहीं तो जब आप इसको फॉर्मूले में लिखोगे तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपली फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद जो टर्म्स आपकी कट जाएगी और जो बच जाएगी उसके बाद आपको इनकी वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। क्लियर है? चलिए तो चलिए आपका क्वेश्चन शुरू होता है, होमवर्क वाला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। 147 मल्टीपल बाय 147 प्लस 147 मल्टीपल बाय 143 प्लस 143 मल्टीपल बाय 143, ठीक है। नीचे डिवाइड है 147 मल्टीपल बाय 147 मल्टीपल बाय 147 माइनस 143 मल्टीपल बाय 143 मल्टीपल बाय 143। कर लोगे इसको, कर लोगे पक्का, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो यहां तक जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स है तो आपने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इन 2 क्वेश्चंस के आपने मुझे आंसर बता के जाना है, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।